अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा संत हुआ जिसने जाति से ऊपर उठकर पूरे समाज को इंसानियत का पाठ पढ़ाया, जिसकी वाणी आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में गूंजती है, तो क्या आप जानना चाहेंगे उस महान संत की कहानी? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु रविदास जी के जीवन, उनसे जुड़ी कथाओं और उनके अमर संदेश की। गुरु रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में काशी यानी वाराणसी में हुआ। उस समय समाज जाति पाति और ऊंच नीच में बटा हुआ था। गुरु रविदास जी एक ऐसे परिवार में जन्मे जिसे समाज नीची जाति मानता था, लेकिन बचपन से ही उनका मन ईश्वर भक्ति में रमा रहता था। वे कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अगर मन पवित्र है तो ईश्वर हर जगह है। जाति भेद के खिलाफ संत समाज ने उन्हें बार बार अपमानित किया, लेकिन गुरु रविदास जी कभी क्रोध में नहीं आए। उन्होंने साफ कहा, धर्म का संबंध जन्म से नहीं, कर्म और विचारों से होता है। उनकी यही सोच उन्हें एक संत ही नहीं, समाज सुधारक बनाती है। काशी के राजा की कथा। एक बार काशी के राजा ने गुरु रविदास जी की परीक्षा लेने की सोची। उन्हें दरबार में बुलाया गया। राजा को उनकी सामाजिक स्थिति पर संदेह था, लेकिन जैसे ही गुरु रविदास जी भक्ति में लीन हुए, राजा को दिव्य अनुभूति हुई। राजा ने समझ लिया कि सच्ची महानता सत्ता में नहीं, सत्य में होती है। मीराबाई और गुरु रविदास। राजपूत राजकुमारी मीराबाई, जो कृष्ण की अनन्य भक्त थीं, उन्होंने गुरु रविदास जी को अपना गुरु माना। समाज ने विरोध किया, लेकिन मीरा ने कहा, भक्ति में कोई जाति नहीं होती। ये कथा आज भी समानता और साहस की मिसाल है। बेगमपुरा, समानता का सपना। गुरु रविदास जी ने एक आदर्श समाज की कल्पना की, जिसे उन्होंने कहा बेगमपुरा, एक ऐसा नगर जहां कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ये सिर्फ कविता नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण समाज का सपना था। जनेऊ और सच्चा धर्म। कुछ लोगों ने गुरु रविदास जी का मजाक उड़ाया कि वे जनेऊ नहीं पहनते। गुरु जी ने शांत स्वर में कहा, पवित्रता कपड़ों में नहीं, कर्मों में होती है। ये कथन आज भी उतना ही सच्चा है। गुरु रविदास जयंती का संदेश। गुरु रविदास जयंती सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये याद दिलाती है कि सभी इंसान बराबर हैं, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत ही सच्ची भक्ति है। आज भी गुरु रविदास जी का संदेश हमें गुरु रविदास जी की जीवन कथा। स्टोरी। काशी नगरी की गलियों में एक साधारण सा घर था। न कोई महल, न कोई ऐश्वर्य, लेकिन उस घर में सच्चाई और भक्ति की रोशनी थी। जन्म और परिवार। गुरु रविदास जी का जन्म 1450 ईस्वी में काशी, वर्तमान वाराणसी में हुआ। पिता का नाम संतोख दास, माता का नाम काशीबाई। वे एक ऐसे समाज में पैदा हुए थे जहां जात पात और ऊंच नीच बहुत गहरी थी। उनका परिवार चमड़े का काम करता था, जिसे उस समय नीची जाति माना जाता था। लेकिन रविदास जी बचपन से ही अलग थे। उनका मन ईश्वर की भक्ति में लगता था, न कि समाज की बनाई दीवारों में। जीवन का उद्देश्य। गुरु रविदास जी ने देखा कि लोग इंसान को इंसान नहीं, जाति से तौलते हैं। तभी उन्होंने ठान लिया, ईश्वर ने सबको एक बनाया है, तो इंसानों में भेद क्यों? उनका जीवन उद्देश्य था जाति भेद खत्म करना, सबको समान मानना, प्रेम, भक्ति और मानवता का संदेश देना। उपदेश और विचार। गुरु रविदास जी कहते थे, ईश्वर मंदिर या मस्जिद में नहीं, सच्चे मन में बसता है। इंसान की पहचान उसके कर्म से होनी चाहिए। भक्ति सबसे बड़ा धर्म है। उनके भजन आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं, जो उनके महान व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। क्रीम। मीराबाई और शिष्य। कहा जाता है कि मीराबाई भी उनकी शिष्या थीं। राजा महाराजा भी उनकी वाणी से प्रभावित होते थे। ये साबित करता है कि ज्ञान और भक्ति किसी जाति की मोहताज नहीं। क्रीम। मृत्यु। गुरु रविदास जी का देहांत लगभग 1520 ईस्वी में हुआ, लेकिन उनका शरीर गया, उनके विचार आज भी जीवित हैं। क्रीम। गुरु रविदास जयंती क्यों मनाई जाती है? गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है क्योंकि उनके विचारों को याद किया जाए, समाज में समानता फैले, नई पीढ़ी को सच्चाई और मानवता का रास्ता मिले। इस दिन शोभा यात्रा यानी कारवां निकलती है, भजन कीर्तन होते हैं, उनके जीवन पर चर्चा होती है। क्रीम। आज के लिए संदेश। गुरु रविदास जी हमें सिखाते हैं, अगर इंसान इंसान को अपनाने लगे तो समाज खुद ब खुद सुंदर बन जाएगा। काशी के राजा की कथा। एक बार काशी के राजा ने गुरु रविदास जी की परीक्षा लेने की सोची। उन्हें दरबार में बुलाया गया। राजा को उनकी सामाजिक स्थिति पर संदेह था,
लेकिन जैसे ही गुरु रविदास जी भक्ति में लीन हुए, राजा को एक दिव्य अनुभूति हुई। तभी राजा समझ गया कि सच्ची महानता सत्ता में नहीं, सत्य में होती है। मीराबाई और गुरु रविदास। राजपूत राजकुमारी मीराबाई, जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं, उन्होंने गुरु रविदास जी को अपना गुरु माना। समाज ने इसका विरोध किया, लेकिन मीरा ने साफ कहा, भक्ति में कोई जाति नहीं होती। ये कथा आज भी समानता और साहस की एक जीवंत मिसाल है। बेगमपुरा, समानता का सपना। गुरु रविदास जी ने एक आदर्श समाज की कल्पना की, जिसे उन्होंने कहा बेगमपुरा, एक ऐसा नगर जहां कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, कोई भेदभाव नहीं। बेगमपुरा सिर्फ एक कविता नहीं थी, बल्कि न्यायपूर्ण और समान समाज का एक सपना था। जनेऊ और सच्चा धर्म। कुछ लोगों ने गुरु रविदास जी का मजाक उड़ाया कि वे जनेऊ नहीं पहनते। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, पवित्रता कपड़ों में नहीं, कर्मों में होती है। ये कथन आज भी उतना ही सच्चा है। गुरु रविदास जयंती का संदेश। गुरु रविदास जयंती सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये हमें याद दिलाती है कि सभी इंसान बराबर हैं, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत ही सच्ची भक्ति है। आज भी गुरु रविदास जी का संदेश हमें एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए, जय गुरु रविदास। धन्यवाद।